वैसे उमूमी तौर पे आपका अफ्तार बचपन का याद आता है, और आपको जो बचपन में अफ्तार करते थे उसमें और अब की अफ्तार में आपको डिफरेंस क्या लगता है? काफ़ी सारी चीज़ों की एडिशन हो गई है। मतलब बचपन में हम लोग सहर में तो वही था, घर में पराठा सालन, लेकिन मुझे सब चाय, वो जो कश्मीरी चाय होती है वो बहुत याद आती है। हम बचपन में वो पिया करते थे। जब आपको लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं क्या वो वैसा ही अफ्तार, क्योंकि मुझे फील होता है कि, बल्कि मुझे बहुत याद भी आता है कि हमारा जो बचपन का अफ्तार होता था वो बहुत मुख्तलिफ होता था, और आज के जो अफ्तार हो रहा है और सैरो अफ्तार में बताएं क्या डिफरेंस है? अच्छा ओके, सबसे पहली बात है कि अभी बहुत फास्ट दौर हो गया है। उस वक्त मुझे लगता है कि हम सारी फैमिली वाले एक ही जगह पर मौजूद होते थे, जो कि अब ऐसा नहीं है। किसी और शहर में, कोई और शहर में, कुछ मसरूफियात में सैरो अफ्तार कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह कर रहे हैं। जो अपनायत का एलिमेंट है वो बहुत गायब है। दूसरी बात है कि हमारी आजकल डिशेस में भी इजाफा हो गया। उस वक्त कम होते थे लेकिन बरकत बहुत होती थी। आपको लगता है कि यार चीजें बहुत हो रही हैं? ने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप भी ये महसूस करते होंगे। लेकिन खैर हम लोग तो उस तरह से इकट्ठे होकर नहीं बैठ पा रहे। बहन कहीं है, एक भाई कहीं है, कुछ ऐसी सूरत हाल है। लेकिन दोस्त अहबाब भी जब साथ हो तो उस कमी को पूरा करते हैं। यही सूरत हाल हमें आजकल रोड्स पे भी नजर आती है, जहाँ पर छिपा का दस्तरख्वान लगाया गया है, सैलानी का दस्तरख्वान है, जहाँ पर मिलकर सब बैठते हैं, एक दूसरे से दिल की बातें भी करते हैं, साथ में इफ्तार भी की जाती है। तो ऐसे एक दस्तरख्वान पर आपको लिए जाएंगे। छिपा का दस्तरख्वान है और हमारे नुमाइंदा राजा इमरान अब्बास वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राजा इमरान, बताइएगा यहाँ पर क्या एहतिमाम किया गया है मुखय्यर हजरात की जानिब से रोजेदारों के लिए? जी बिल्कुल, माह रमज़ान में अगर शहर कायद की बात की जाए तो जगह जगह अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है मुखय्यर हज़रात की जानब से, और कहीं पर फलाई तंजीमों की जानब से भी जो है अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। कैमरामैन सबसे पहले दिखा सकें तो यहाँ पे छिपा की जानब से अफ्तार किया जा रहा है। यहाँ पर पकौड़े, समोसे और दीगर चीज़ें बिल्कुल ताज़ा बनाई जा रही हैं, और इसके बाद जो है वो अफ्तारी के लिए जो है दी जाती हैं। बिल्कुल अगर मेरे अकब में दिखा सकें कैमरामैन तो ये छिपा की जानब से टेबल कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, और अफ्तारी के लिए यकीनन यहाँ पर काफ़ी लोगों की गुंजाइश है। और इस वक्त मेरे साथ छिपा के ऑर्गेनाइज़र शायद सभी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि हर रोज़ कितने लोगों को अफ्तार करवाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे, कितने लोगों को अफ्तार करवाते हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग जो है मुस्तफ़ीद होते हैं छिपा दस्तरखान पर अफ्तारी और सहरी के वक्त। छिपा साहब की खुसूसी हिदायत पर इस माह रमज़ान के इस पूरे महीने में बिलखसूस इफ्तारी के लिए और सहरी के लिए बहुत अच्छे इंतज़ाम किए जाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है जो इस्तात नहीं है जिन लोगों की इफ्तारी और सहरी करने की, वो लोग सफ़ेद पोश लोग दस्तरखानों का रुख करते हैं। शायद भाई मैंने देखा है कि एक तो महंगाई का आलम है, उसमें हर आदमी की बसात नहीं है कि वो पकोड़े ले ले, समोसे ले ले, फ्रूट ले ले। आपने तमाम लवाजमात रखे हुए हैं, थोड़ा सा इस हवाले से भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई तो है, बिल्कुल हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा समोसे, पकोड़े, फ्रूट वगैरह भी देखें। तो इसलिए छिपा साहब ने खुसूसी हिदायत की कि इन दस्तरखानों पर मुखय्यर हज़रात की मदद से अच्छे से अच्छा दस्तरखान लगाना है सैर व अफ्तार में, ताकि इंसान को जो एहसास कमतरी ना हो सके। वो सही जी बिल्कुल। यहाँ पर आपने जैसे कि शायद सबसे भी बात कर रहे थे कि वो यहाँ पे अच्छे से अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं। और कराची शहर की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ शहरों पर जो शहरी हैं वो भी रोज़ा अफ्तारी के हवाले से जो है नज़र आते हैं। पाकिस्तान के अगर किसी भी शहर की बात की जाए तो कराची नंबर 1 पे आता है, जहाँ पर अफ्तार के हवाले से मुखय्यर हज़रात, फलाई तंजीमें और दीगर लोग कराची जो है वो नंबर 1 पर आता है, जहाँ पर अफ्तार से खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। राजा इमरान, इस हवाले से आपने बताया, आपका बहुत शुक्रिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको, यार ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।